हेलो गाइस, हमारे चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम हमारे दैनिक जीवन में इस तरह के वाक्य जनरली सुनते हैं। उसे खेलने दो, मुझे अंदर आने दो, उन्हें पतंग उड़ाने दो, आओ उसकी मदद करें, चलो घूमने चलें, अब हम विषय बदलेंगे, अब हम निकलेंगे। इस तरह के वाक्य हम हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए किस तरह का पैटर्न यूज किया जाता है वो बताते हैं। वो जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से है। सबसे पहले हम लेट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी1, मतलब वर्ब तो होगी लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। उसके बाद अदर वर्ड, ओ मीन्स अदर और डब्ल्यू मीन्स वर्ड। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसे उपन्यास पढ़ने दो। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका जो सब्जेक्ट, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लेट लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट होगा उसे के लिए हम लिखेंगे लेट हिम। लेट हो जाएगा, फिर हिम हो जाएगा। और उसमें वर्ब कौन सी, पढ़ने के लिए, तो लेट हिम रीड। अब क्या रीड करने दो, उपन्यास पढ़ने दो, तो लेट हिम रीड द नोवेल। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो इस तरह से होगा, लेट हिम रीड द नोवेल। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे सामने है उसे खेलने दो। और उसे खेलने दो का ट्रांसलेशन होगा लेट हिम प्ले। तो ये लीजिए, लेट हिम प्ले। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है मुझे अंदर आने दो। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट और उसका लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो कि मुझे है, उसके लिए हम लिखेंगे मी। लेट मी कम इन, अंदर आने दो, इसलिए ये बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है उन्हें पतंग उड़ाने दो। तो लेट देम फ्लाई काइट, इस तरह से इसका बनेगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आओ उसकी मदद करें। तो इसका बनेगा लेट अस हेल्प हिम। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले लेट लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसकी मदद करें। अब कौन करें, यहाँ लिखा आओ उसकी मदद करें, तो इसमें भाव छुपा है आओ हम उसकी मदद करें। तो यहाँ पर चाहे हम नहीं लिखा हो लेकिन सेंस की बात है, यहाँ पर हम शब्द है। जैसे हम कभी कहते हैं चलो खेलने चलते हैं, तो उसमें हम शब्द है, मतलब उस कहने वाला स्वयं उसमें इंक्लूड है, इसलिए लेट अस हेल्प हिम यहाँ पर होगा आओ उसकी मदद करें। इस तरह से अगला वाक्य है चलो घूमने चलें। तो इसमें भी चलो घूमने चलें, कहने वाला स्वयं उसमें इंक्लूड है, चलो हम घूमने चलें। इसका आशय ये है, चाहे इसमें हमें नहीं लिखा हो तो ये होगा लेट अस गो फॉर ए वॉक, इसका बनेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है अब हम विषय बदलेंगे। तो इसका बनेगा लेट अस चेंज द सब्जेक्ट नाउ। अब नाउ क्यों लगाया, अब के लिए। चलिए इसके बाद अब हम निकलेंगे, इसका बनेगा निकलेंगे। देखो निकलेंगे फ्यूचर लग रहा होगा, लेकिन कहने का आशय ये कि अब हम चलें या अब हम निकलें। लेट अस लिव नाउ, इसका ये सेंस है। इस कहीं ऐसा ना समझे कि ये फ्यूचर का वाक्य है, इसका भाव समझिए। इसमें यहाँ पर समझाइश दी गई है कि चलो अब ऐसा कर लेते हैं, चलो अब हम निकलें, लेट अस लिव नाउ। जैसे सभी फ्रेंड एक साथ बैठे हुए हैं और अब लास्ट में जब उनकी बात खत्म हो जाती है तो कहते हैं लेट अस लिव नाउ, इस तरह से, या अब हम निकलेंगे। चलिए अब टर्न आपका है, इसलिए एक्सरसाइज फॉर यू। चलिए तो पहला वाक्य है उसे कहानी सुनाने दो, मुझे सोचने दो, उन्हें कहने दो और उसे प्रश्न पूछने दो। इन वाक्यों का ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।